ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा की। वार्षिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और हर मास आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस माह ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत 25 मई को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। आइए बात करते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा की। जाने इस पर्व का महत्व और व्रत की विधि। महाशिवरात्रि की पूजा साल भर में एक बार की जाती है और मासिक शिवरात्रि की पूजा हर मास की जाती है। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत लाभदायी मानी गई है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए इस पावन दिन की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी का नाम चित्रभानु था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना दिया। संजोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मठ में भजन कीर्तन चलता रहा, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे ऋण चुकाने के लिए कहा। जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर साहूकार सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में वह भूखा प्यासा होने के कारण थक गया और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक आ चुका था, जहाँ से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। वह पूरा दिन शिकार की खोज में इधर उधर भटकता रहा और सोचता रहा कि अगर कोई शिकार मिल जाए जिसे बेचकर मैं सेठ जी का ऋण चुका सकूं तो बहुत अच्छा होता। ये सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहाँ पर भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण शिकारी को नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना खोजने की चिंता में वह व्याकुल होकर चित्रभानु पेड़ पर से पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। बेल के पत्तों को नीचे गिराया जा रहा था। संजोगवश से वह सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। कुछ समय बाद उसी तालाब पर पानी पीने के लिए
एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रबानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाइए, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब तक तुम मेरा शिकार मत करो, जब मैं प्रसव के बाद आऊँगी तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रबानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी पानी पीकर झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दूसरी हिरनी को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। चित्रबानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ पर आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, इसके बाद तुम मुझे मार लेना, मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वह दूसरी हिरनी भी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रबानु 2 बार अपना शिकार खो बैठा था। वह सोच विचार में पड़ गया, जिससे वो और चिंता करने लगा कि अगर मैं ऐसे ही अपना शिकार छोड़ता रहूँगा तो मैं सेठ का ऋण कैसे चुका पाऊँगा। उसे सेठ का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से बेलपत्र के कुछ पत्ते धनुष के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने छोटे बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रबानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रबानु जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार पहले भी मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस तरह तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। अगर मैं मर जाऊंगी
तो मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। पहले मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आती हूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया। उसे देखकर चित्रबानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और मेरे छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही पत्नियाँ हैं। वो तीनों मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो सभी अपने वचन की बहुत पक्की हैं और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों हिरनियां अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। जैसे वो तुम्हारे से प्रण करके गई हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रबानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे छोड़ने के चक्कर में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में ही उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरनियों और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि अब हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार जहां आ गए हैं, हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रबानु का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया, पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। उसी दिन से चित्रबानु ने शिकार करना बंद कर दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा और अपना परिवार का पालन पोषण करने लगा। जब शिकारी चित्रबानु की मृत्यु हुई तो उसे जमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक में ले गए। इस प्रकार अनजाने में की हुई पूजा से भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अगर हम सच्चे मन से सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कभी भी अपनी पूजा में त्रुटियां नहीं देखते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।